ಮಧ್ಯ ಶನಿವಾಸರ ಅಥವಾ ಮಂದವಾಸರ पौष शुद्ध दशमी दिनांक 20 जानेवारी 2024 तिसरे शनी अध्याय शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोद्धितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयन्दुपरेतामहे सरस्वत्यै समो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे जगत् आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तत्र एकं स्पर्शनम इंद्रियाणाम इंद्रिय व्यापकम चेतसमवाय। तो उनमें से एक स्पर्शन इंद्रिय जो इंद्रियों का व्यापक है और मन से जुड़ा समवाय संबंध से है। स्पर्शन व्याप्तिर्व्यापकमपि च चेतः। और स्पर्शन की जहां जहां व्याप्ति है उसका सभी का मन ये व्यापक या चेतस ये व्यापक इस प्रकार का है। तस्मात् सर्वेन्द्रियाणां व्यापक स्पर्श कृतो यो भाव विशेषः साहाय्यम् अनुपशयात् पंचविधः त्रिविध विकल्पः भवति असात्म इंद्रियार्थ संयोगः सात्म्यार्थो ही उच्यते। और इसलिए सभी इंद्रियों के व्यापक स्पर्श से निर्माण हुआ जो भाव विशेष वो अगर अनुपशय इस प्रकार का हो जाता है तो पंचविधः त्रिविध विकल्पः भवति। 5 प्रकार का और 3 जिसमें विकल्प है इस प्रकार का हो जाता है। असात्म इंद्रियार्थ संयोग। और ये असात्म इंद्रियार्थ संयोग इस प्रकार का कहा जाता है। सात्म्यार्थ ही उपशयार्थ। और सात्म्य इस प्रकार का जो है वही उपशय नाम से कहा जाता है। तो एक आयुर्वेद की खासियत इस प्रकार की है कि वास्तव में 5 विभिन्न इंद्रिय है उसमें स्पर्शन इंद्रिय एक है। लेकिन चाहे हम चक्षुरेंद्रिय से कुछ रूप का ग्रहण करें, श्रवण इंद्रिय से कुछ शब्द का ग्रहण करें वगैरह वगैरह, तो भी उसका व्यापक स्पर्शन इंद्रिय है। तो बाकी 4 जो इंद्रिय है वो उन सभी का व्यापक स्पर्शन इंद्रिय है, यानी कि सभी जगह स्पर्शन इंद्रिय की व्याप्ति इस प्रकार की है। और उसका भी व्यापक चेत है क्योंकि वो चेतस समवायी है स्पर्शन इंद्रिय।
और इसके जरिए जिस भी इंद्रिय से हम उसके विषयों का ग्रहण करेंगे, वो स्पर्शनेंद्रिय से होकर हमारे पास पहुंच जाता है। तो केवल उस इंद्रिय से वो होता है ऐसा नहीं है। उससे जुड़ा जो स्पर्शनेंद्रिय, उसका व्यापक जो स्पर्शनेंद्रिय और उसका भी व्यापक जो चेता मन, ये जो है उसके जरिए हमें उस इंद्रिय के विषय का ज्ञान इस प्रकार का हो जाता है। अब आधुनिक वैद्यक में नर्वस सिस्टम के बारे में जो भी कहा गया है सेंसरी एंड मोटर इस प्रकार से, तो सेंसरी ये ज्ञानेंद्रिय विषय से जुड़ा है, ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा है, और मोटर जो है वो कर्मेंद्रिय से जुड़ा इस प्रकार का है। और दोनों में मन शामिल इस प्रकार का है। अभी यहाँ बात चल रही है वो ज्ञानेंद्रिय की बात चल रही है, कर्मेंद्रिय के बारे में यहाँ बताया नहीं गया इस प्रकार से। लेकिन जिस किसी भी विषय का हम ग्रहण करते हैं, वो चाहे इंद्रिय अलग हो, चक्षुरेंद्रिय हो, श्रोत्रेंद्रिय हो, फिर भी स्पर्शनेंद्रिय वहां पे रहता ही है इस प्रकार से। स्पर्शने विदिक् स्पर्शनेभ्य दिको वायु स्पर्शन च त्वकाश्रयम् त्वच्चश्च परम अभ्यंगः तस्मात्तम शीलयदता। कि स्पर्शनेंद्रिय में वायु का आधिक्य इस प्रकार का है, और स्पर्शनेंद्रिय त्वक की आश्रय से रहता है। त्वचश्च परम अभ्यंग, और इस अभ्यंग परम त्वच, त्वचा के लिए हितकारक इस प्रकार का है। यस्मात्तम शीले दता, और इसलिए उसका शीलन करे, नियमित रूप से अभ्यंग करते रहे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि स्पर्शनेंद्रिय की व्याप्ति काफी बड़ी इस प्रकार की है। केशलोम नखाग्रान्न मलद्रव गुण इर्विना, ये जो शारीर स्थान में बात कही गई है, केशलोम नख इनका अग्र मल द्रव गुण इनके बिना पूरा शरीर स्पर्शनेंद्रिय का स्थान है, स्पर्शनेंद्रिय उसको व्यापक है। और इसीलिए हमें पेट में दर्द हो रहा है, उर में जलन हो रही है, वगैरह वगैरह इस प्रकार की जो बातें हैं, उसकी अनुभूति होती रहती है, क्योंकि वहां सभी जगह है स्पर्शनेंद्रिय की व्याप्ति है। अब जो असात्म इंद्रियार्थ संयोग एक माना गया है, और वो पंचविध विकल्प, पंचविधा और त्रिविध विकल्प इस प्रकार का। तो चक्षुरिंद्रिय से है तो एक अलग हो गया, स्पर्शनेन्द्रिय से है अलग हो गया, रसनेन्द्रिय से है वो अलग हो गया, इस प्रकार का पंचविध हो गया। और उसमें तीन तीन विकल्प है, हीन मिथ्या अति योग इस प्रकार से। तो ये पंचदश 15 प्रकार का हो जाता है, लेकिन माना तो एक ही जाता है असत में अर्थ संयोग। तो ऐसा क्यों है? तो स्पर्शनेंद्रिय से भी क्या व्यापक है, और उसका भी व्यापक चेतस है, और इसलिए जो भी ज्ञान हमें होता है वो केवल इस स्पर्शनेंद्रिय के जरिए होता रहता है। और उसका समयोग जो है वो सात्म्य है, उपशय, उसके उपशय मिलता है। और उसका जो हीन मिथ्याति योग वगैरह इस प्रकार का है, वो सब रोग का कारण इस प्रकार का है। सर्शनम ही सर्वेषु इंद्रियेषु अस्ति अतएव स्पृष्ट्वा एव अर्थम इंद्रियाणि गृह्णन्ति तर्हि कथम सर्वदा न सर्वदा अर्थग्रहण भवति तत् चेतस्समवाय। श्रोत्रञ्च अस्मद्दर्शने पांचभौतिकं कर्णशष्कुलिन्तर शष्कुलिगत नभो रूपम तेन तस्यापि स्पर्शोऽस्ति। ये थोड़ी अजीब बात है, क्योंकि आकाश का तो स्पर्श होता नहीं है। आकाश में केवल शब्द गुण इस प्रकार का है। तो ये कहते हैं कि इंद्रिय हमारे हिसाब में सभी पांचभौतिक है, तो उसमें भी स्पर्शन इंद्रिय है, स्पर्श है इस प्रकार का। मनोधिष्ठितानाम इंद्रियाणाम अर्थग्राहकत्वात् किम अणुपरिमाणेन मनसा एकत्र स्थितेन एव स्पर्शनस्य स्पर्श सर्वेन्द्रिय व्यापकस्य संबंधः सर्वेन्द्रियाणि प्रवर्तन्ते तथा सति युगपत्
पंचज्ञानोत्पत्ति प्रसंगः इति आह स्पर्शनेन्द्रिय व्याप्तिर्व्यापकमपि चेतः इति। स्पर्शनेन इन्द्रियाणां व्याप्तिः स्पर्शनेन्द्रिय व्याप्तिः तस्याः चेतोऽपि व्यापकम् एतदुक्तं भवति यावति प्रदेशे स्पर्शनं तिष्ठति तावन्तं देशं मनोऽपि भ्रमति प्रत्यक्षेण अर्थग्रहणार्थं तेन च यस्मिन् प्रदेशे यदा मनो वर्तते तदा तेन प्रदेशेन चक्षुः चक्षुरादिस्वरूपेण अर्थं गृह्णाति इति न युगपच ज्ञानोत्पत्ति। तो एक समय में सभी का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन ये शतपत्र वेदन न्याय इस प्रकार का कि कमल के 100 पत्ते रखे और उसमें से सूची हमने डाली उसमें तो वो एक एक पत्ते का छेद करके पूरी बाहर निकलती है। और अगर हम बहुत जल्दी से ये करेंगे तो ऐसा लगता है एक ही समय में वो पूरे पत्तों से घुस गई है, लेकिन ये नहीं होता है, संभव नहीं है लॉजिकली। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसी प्रकार का होता रहता है तो ये इतने वेग से होती है प्रक्रिया क्या हमें लगता है कि एक समय में मैं शष्कुली खा भी रहा हूँ, उसका स्वाद भी ले रहा हूँ, उसका स्पर्श भी मैं महसूस कर रहा हूँ, उसका गंध भी सूंघ रहा हूँ, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। उत्पल शतपत्र व्यधन न्याय या उत्पल शतपत्र व्यधन न्याय। तो स्पर्शनेन्द्रिय संस्पर्शा स्पर्शो मानस एव च द्विविध सुख दुःखानां वेदनानां प्रवर्तका। तो द्विविध ये स्पर्श होता है और मानस स्पर्श होता है इस प्रकार से। अत्र श्लोके स्पर्शन संबंध कृतः सर्वेन्द्रिय स्पर्शः स्पर्शेनेन्द्रिय संस्पर्श शब्देन उक्तः मानसस्तु स्पर्शः चिन्तेन विषयेण सतापि संभवति इति तत्रैव व्याख्यायम्। मानस स्पर्श जो है वो चिंत्य उच्चार्य उह्य वगैरह जो मानस मन के विषय है वहां पे होता है। विशेषः इत्यत्र बस् अस्ति इति शेषः सः अयम् एकस्य इन्द्रियव्यापकस्य स्पर्शस्य एकरूपः असात्म इन्द्रियार्थ संयोगः अनुपश्यादिति दुःखकर्तृत्वात् पंचविधः चक्षुरस चक्षु असात्मेन्द्रियार्थ संयोगो ग्रहण असात्मेन्द्रियार्थ संयोग वगैरह इत्यादि रूप पुनः त्रिविधः अयोग अतियोग मिथ्यायोग नीति भाव एवंच एक प्रकार त्रिप्रकारस्तथा पंचदश प्रकार अयम पंचदश प्रकार असात्म इंद्रियार्थ संयोग उक्तो भवति अनुपशय शब्देन चक्षुरादि अनुपशय विशेषः अत्र असौ विशेषः अत्र असात्मेन्द्रियार्थ संयोगस्य पंचविध हेतुत्व उपदेशात् बोद्धव्यः नहि एकरूपः अनुपशयः पंचविधत्वम् असात्मेन्द्रियार्थस्य कर्तुं समर्थः यतश्चक्षुरादीनां प्रतिनियतानि एव उपघातकानि अतिभास्वर रूपादीनि ततश्च स्पर्शनेन्द्रिय व्याप्त्यापि नैकस्पर्शनेन्द्रियत्वं चक्षुरिन्द्रियाणाम् एकत्वे हि एके एक इंद्रिय उपघातकम अन्येषाम उपघातकम स्यादिति मंतव्यम। तो इनकी व्याप्ति जो है स्पर्शनेन्द्रिय की वो अलग अलग है सभी इंद्रियों से इस प्रकार से। सात्म्योपशयोः एकार्थतां दर्शयति सात्म्यार्थ ही उपशयार्थ इति एतेन अनुपशयेन इन्द्रियार्थसंयोगं दर्शयित्वा असात्म इन्द्रियार्थसंयोगः इति संज्ञाकरणम् अविरुद्धमिति दर्शितं भवति। इस सात्म्य और असात्म्य की बात यहाँ पे जो कही गई है उसकी विशेषता क्या है, उसका संबंध क्या है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो अगर उपशय प्राप्त होता है तो वो सात्म्य इस प्रकार का समझना चाहिए, अनुपशय अगर होता है तो वो असात्म्य इस प्रकार का समझ लेना चाहिए। और असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग ये रोग का कारण है, सात्म्य इंद्रियार्थ संयोग ये रोग का कारण नहीं है, चाहे किसी भी
इंद्रिय के बारे में हो इस प्रकार से, तो सभी पे हमें समयोग चाहिए, और समयोग अगर होता है तो स्वास्थ्य का कारण बन जाता है। साथ में इंद्रिया का संयोग इस प्रकार का अगर हो जाता है तो वो रोग का कारण इस प्रकार का हो जाता है। तो ये ज्ञानेंद्रिय के जरिए ये सब वर्णन किया गया। और आधुनिक विज्ञान में नर्वस सिस्टम के दो फंक्शंस, एक सेंसरी और मोटर, इसमें सेंसरी का सभी जो संबंध है वो ज्ञानेंद्रिय में समा गया, और मोटर का जो फंक्शन है कर्मेंद्रिय इस प्रकार का, वो कर्म के जरिए हमारे यहाँ वर्णित इस प्रकार का है। तो और मन उभयात्मक है, ज्ञानेंद्रिय भी है कर्मेंद्रिय भी है इस प्रकार से, और इसलिए दोनों प्रकार के कर्म में, ज्ञान ग्रहण के कर्म में या अन्य कर्मों में, इंद्रियों के जो कर्म है उसमें भी मन शामिल इस प्रकार का होता है। और बात इसमें प्रधान है क्योंकि स्पर्शनेभ्यधिको वायु, स्पर्शनेन्द्रिय में वायु का आधिक्य इस प्रकार का है। और स्पर्शन च त्वगाश्रयम, स्पर्शनेन्द्रिय जो है त्वक के आश्रय से रहता है, और हमारे यहाँ सप्त त्वचो भवंती या षट त्वचा इस प्रकार की बात बताई गई है। और ये अवोभासिनी वेदिनी वगैरह वगैरह नाम की जो त्वचाएं बताई गई है, इनसे ये बात स्पष्ट होती है कि यहाँ सभी पे स्पर्शनेन्द्रिय की व्याप्ति है। वैसे आधुनिक वैद्यक में नर्वस सिस्टम काफी फैली हुई इस प्रकार की है, और न्यूरॉन्स इसमें सभी में इस प्रकार के है, तो उनके जरिए ये ज्ञान ग्रहण की प्रक्रिया होती रहती है कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, सीने में जलन हो रही है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो केशलो मनखाग्रान्न मलद्रव गुणैर्विना, इन सभी को छोड़कर पूरे शरीर में स्पर्शनेन्द्रिय की व्याप्ति है, और बाकी इंद्रियों से जो विषय हम ग्रहण करते हैं वो भी व्यापक स्पर्शकृत इस प्रकार के ही विषयों का सेवन होता है। ये एक बात ध्यान में रखनी है। कर्म मांग मन शरीर प्रवृत्ति, कर्म क्या है तो वाक मन और शरीर की प्रवृत्ति। तत्र वांग मन शरीर प्रवृत्ति, शरीराति प्रवृत्ति अतियोग, तो वांग मन और शरीर इनकी अति प्रवृत्ति अति योग है। सर्वशः अप्रवृत्ति अयोग, बिल्कुल ही प्रवृत्ति न होना ये अयोग है। इसीलिए ये व्यायाम का महत्व है कि हम नियमित रूप से शरीर के सभी अंगों को, आयामों को, आयास हो इस प्रकार का व्यायाम अगर करते रहते हैं तो ये अप्रवृत्ति के जरिए जो बीमारियां होगी वो नहीं होती है। हाथ पैर चलते रहने चाहिए इस प्रकार की स्थिति है। वेग धारण उदीरण विषम स्खलन पतन अंग प्रणिधान अंग प्रदूषण प्रहार मर्दन प्राणोपरोध संक्लेशन आदि शारीरो मिथ्या योगा। तो वेग का धारण करना, उदीरण करना, विषम इस प्रकार से स्थिति होना, स्खलन ऊपर से गिरना वगैरह इस प्रकार से, पतन ये सिर्फ गिरना होगा, स्खलन जो है वो ज्यादा ऊंचाई से होगा, शायद किसी ने किया होगा। अंग प्रणिधान, तो अंग कहीं पे घुसा देना इस प्रकार से या रखना इस प्रकार से। अंग प्रदूषण प्रहार मर्दन प्राणोपरोध संकलेशन आदि शारीरो मिथ्या योगा। इसमें प्राणोपरोध, ये किसी का गला हम इस प्रकार से अकुंचित कर देते हैं, ये प्राणोपरोध होगा। वैसे प्राणायाम ये भी प्राणोपरोध है, लेकिन ये मिथ्या योग में नहीं गिरेगा इस प्रकार से। संकलेशन आदि ही ये शारीर है। विषम शब्द अंग प्रणिमतानांते ही संबद्धते। अच्छा, विषम स्खलन पतन अंग प्रणिधान अंग प्रदूषण ये सभी विषम इस प्रकार के बताए गए हैं। अंग प्रदूषणम अतिकंडूयनम आदि भी, आदि भी संकलेशनम मध्य आतप जल सेवन आदि भी
तो शरीर को पीड़ा देना, द्रव गुण, द्रव और गुण, इसके बिना शरीर में जो भी द्रव है, हाँ, उसमें सेंसेशन नहीं होता, और जो गुण है शायद, उससे प्रतीति नहीं होती इस प्रकार से। तो हमें द्रव्य की प्रतीति होती है। अभी ये अ, जो षड्विध इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इस प्रकार का बताया गया है कि संयुक्त समवेत समवाय, समवाय नहीं क्या है मेरे, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय संवेत समवाय, विशेषण विशेष्य भावश्चेति। तो द्रव्य का इंद्रिय द्रव्य है और उसका दूसरे द्रव्य से संयोग होना, ये एक संयोग की बात कही जाती है। और द्रव्य के जो गुण है वो संयुक्त समवाय संकर्ष से ज्ञात होते हैं, और जाति जो है गुण की, वो संयुक्त समवेत समवाय संधिकर्ष से हमें प्राप्त होती है। अब ये जो गुण द्रव्य के आश्रय में रहते हैं और बगैर द्रव्य से संपर्क हुए गुण के बारे में संपर्क नहीं होता। इसलिए केवल गुण वैसे तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन उनको छोड़कर स्पर्शेंद्रिय की व्याप्ति है इस प्रकार से। द्रव्य से व्याप्ति है, ये जो केशलोम नखाग्रांत मल द्रव गुणैर्विना, वैसे मल में भी हमें ज्ञान नहीं होता इस प्रकार से। मेरे भीतर पुरुष हो, मूत्र हो, स्वेद हो, इस प्रकार से तो उसका मुझे ज्ञान नहीं होता है इस प्रकार से। तो उनके बगैर इस प्रकार सा होगा। तो अंग प्रदूषणम, अंग अतिकंडूयन वगैरह इस प्रकार का बताया गया है। संश्लेषणम मध्य आतप जल सेचन आदि भी, तो ये शरीर को पीड़ा देना इस प्रकार का है, ये मिथ्या योग में समा जाता है। अबद्ध वचनम असंबद्धम यावत् तावत् कीर्तनम, अनुपचार वचनम अननुकूल वचनम, यह च अमृत वचनादयः अधर्म द्वारेण रोगकराः। कर्ण रोग हेतु में मिथ्या योगेन शस्त्रस्य यह आया है, जबकि जब किसी भी कर्ण रोग में सीधे सीधे शस्त्र क्रिया का उल्लेख नहीं है, तो यह शा- शस्त्र का मिथ्या योग क्या हो सकता है? अष्टविध शस्त्र कर्म का मिथ्या योग कह सकते हैं क्या? वैसे कर्ण रोग या ऊर्ध्व चतुर्गत विकारों को क्लासिफाई जो किया है, छेद्य भेद्य इस प्रकार का क्लासिफाई किया है। तो इस क्लासिफिकेशन से स्पष्ट है कि जहां छेदन शस्त्र कर्म अपेक्षित है, जहां भेदन शस्त्र कर्म अपेक्षित है, तो शायद कहीं इस प्रकार का निर्देश न हो कि ये छेदन करना है, भेदन करना है। फिर भी अगर क्लासिफिकेशन ही इस प्रकार का है, तो निश्चित रूप से छेदन भेदन वगैरह क्रियाएं होती रहती है, शस्त्र कर्म बताया गया है इस प्रकार से। और इसमें प्रॉपरली नहीं करना, ठीक तरीके से ये शस्त्र कर्म नहीं करना, ये मिथ्या योग इस प्रकार का कहा जाएगा। अभी हमारे हिसाब में शरीर, वाणी और ये मौन, ये तीनों से कर्म जुड़े इस प्रकार के हैं। वहां अध्यात्म इंद्रिय से संयोग जो कहा गया, वो केवल इंद्रियों से जुड़ा, पर्टिकुलरली स्पर्शन इंद्रिय से जुड़ा इस प्रकार का कहा गया। लेकिन कर्म जो है वो शरीर से भी है, वाणी से भी है और मन से भी है कर्म इस प्रकार से। और शरीर में दोष, धातु, मल, अवयव वगैरह ये सभी समा जाएंगे। तो उनके अलग अलग इस प्रकार के कर्म है, और उन सभी में समयोग होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा।
तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये जो वायु की व्याप्ति है, क्योंकि ये स्पर्शनेंद्रिय सभी जगह पर है और उसी के जरिए हमें स्पर्शनेंद्रिय के जरिए ज्ञान होता रहता है, किसी भी इंद्रिय का हो इस प्रकार से। लेकिन कर्मेंद्रिय के बारे में जब सोचते हैं तो एक इसमें वाणी अलग आ जाती है। जो एक कर्म है, कर्मेंद्रिय इस प्रकार की है। और शरीर के बारे में तो काफी चीजें हो सकती है, और मन का अलग कर्म इस प्रकार का होता है। और चिंतन विचार्य मुह्यंश वगैरह ये सभी मन के विषय या मन के कर्म इस प्रकार के हैं। इंद्रियाभिग्रह कर्म मनस स्वस्य निग्रह, ये भी कर्म की बात की जाती है मन के बारे में, कि इंद्रियाभिग्रह, इंद्रियों पर काबू रखना और खुद का भी निग्रह कर पाना, ये मन का कर्तव्य इस प्रकार का बताया जाता है। अब बात यह है कि मोटर एक्शंस जो नर्वस सिस्टम में बताई गई इस प्रकार से, इसमें शरीर और वागिंद्रिय इसका संबंध रहेगा। मन के बारे में वहां पे संबंध बताया नहीं गया। और हमारे शास्त्र के अनुसार मन दोनों में शामिल है, कर्मेंद्रिय में भी है और मन इसमें भी है। वैसे आधुनिक वैद्यक में मन का उतना विचार है नहीं, उसका अलग तरीके से विचार है। और साइकोलॉजी जो है वो अलग रखी गई इस प्रकार की है। तो ऐसे हालात में दोनों की सोच किस प्रकार की है, ये एक थोड़ा देखना पड़ेगा। नर्वस सिस्टम शरीर से जुड़ी हुई है, ये तो हम देख सकते हैं, लेकिन नर्वस सिस्टम मन से जुड़ी गई है ये तो बात नहीं कह सकते। वायु के बारे में हम कह सकते हैं कि वायु मन से जुड़ा है, क्योंकि स्पर्शनेंद्रिय में वायु है और स्पर्शनेंद्रिय का भी व्यापक मन है इस प्रकार का, तो वायु से जुड़ा है। और इसके जरिए अगर हम वायु पर नियंत्रण पाते हैं तो मन के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं, दोनों के हिसाब से, ज्ञानेंद्रिय के हिसाब से या कर्मेंद्रिय के हिसाब से। इसलिए प्राणायाम का एक अलग महत्व रहेगा कि जो भी कर्म इंद्रियों के है, ज्ञानेंद्रिय है तो ज्ञान ग्रहण करना ये कर्म है, और कर्मेंद्रिय है तो कर्म करना ये महत्व है, कर्म है उसका। तो ये दोनों कर्म वायु के अधीन इस प्रकार के हो जाते हैं कि क्यों ये मन से जुड़े हैं, और मन जो है वो स्पर्शेंद्रिय से जुड़ा इस प्रकार का है, और स्पर्शेंद्रिय में वायु अधिक इस प्रकार का है। वो जो सूत्र आया है वो अभ्यंग का महत्व सिद्ध करने के लिए बताया गया। अभ्यत्वच्च परम अभ्यंगा यस्मात्तम शीले तथा। और इसीलिए हमारा अभ्यंग केवल बाह्य त्वचा पर सीमित नहीं है। अस्थिभंग में भी हम तेल का पीछू इस प्रकार का रखते हैं। तो ये बहुत भीतर तक चला जाता है, जहां जहां स्पर्शनेंद्रिय की व्याप्ति है वहां सभी जगह अभ्यंग का महत्व रहेगा। और इसीलिए अभ्यंग को नियमित रूप से करते रहना चाहिए, इस प्रकार की बात ग्रंथकार ने की है। और जो भी बुजुर्ग वैद्य हुए हैं, वेणुमाधव शास्त्री जोशी से लेकर दत्तात्रेय शास्त्री जड़ूकर, बागेवाड़ीकर वगैरह वगैरह, ये बहुत बिल्कुल नियमित रूप से अभ्यंग करते थे। उनके 80 बरस या उससे भी ज्यादा इस प्रकार के जो जिए हैं, तो नियमित रूप से अभ्यंग करते रहते थे। तो इन इंद्रियों पर काबू पाने के लिए एक अभ्यंग ठोस इस प्रकार का मुद्दा रहेगा, और उसके जरिए हम मन पर काबू पा सकेंगे। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है।
जैसे शिरोधारा की जाती है, शिरोधारा से मन शांत होने लगता है। सर्वांग धारा की जाती है तो वायु पर नियंत्रण हम पा सकते हैं, और वायु पर नियंत्रण हो गया तो मन भी पर भी नियंत्रण इस प्रकार का हो जाता है। सूचक अनृत अकाल कलह अप्रिय बद्ध अबद्ध अनुपचार परुष वचनादिर वांग मिथ्या योगा। तो सूचक कुछ अशुभ होने वाला है इस प्रकार का। मैं ज्यादा फैलाना नहीं चाहता इसके बारे में। वो ब्लड टेस्ट करवाने के लिए भी तैयार नहीं है। बाकी बातें छोड़ो इस प्रकार से। और एलोपैथी तो लेनी ही नहीं है उनको इस प्रकार से। तो एक गॉलस्टोन भी दिखाया गया था, लेकिन केवल गॉलस्टोन है ऐसा मुझे नहीं लगता है। कैंसर की संभावना हो सकती है। लेकिन आग्नेय अच्छा है। मनोबल बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से योग करते हैं। तो मैंने सुझाव दिया है, मैं दिया औषधियां दे दूंगा। और फिर आगे। वो दिन में एक ही बार खाना खाते हैं, एक ही बार पानी पीते हैं, ऐसा है। तो अच्छा है। इसके बारे में ज्यादा बहस न हो तो बेहतर है, क्योंकि उनके श्रावक बहुत सारे हैं। और हर श्रावक चाहता है कि उनके परिचय का कोई वैद्य वहां पे लेके आए और उसकी ट्रीटमेंट शुरू करे वगैरह वगैरह। तो कल हमने ये बात कह दी कि एक ही ट्रीटमेंट चलेगी। मैं दवाइयाँ भिजवाऊंगा तो मेरी ट्रीटमेंट चलेगी। वो आचार्य श्री ने भी मान लिया कि बस हम बाकी दूसरों का सुनेंगे लेकिन कुछ करेंगे नहीं इस प्रकार से। ये मुरुवेन्ना तेल का है। तो ज्यादा उसके बारे में बहस मत करो। वो उनको ठीक होने दो, वैसे वो सुधरेंगे, मुझे उसमें एक आशंका कुछ नहीं है। तो चर्चा न करते हुए वो केवल सुधरते कैसे ये देखना ज्यादा उचित इस प्रकार का रहेगा। और पूरे विश्व भर में उनके शिष्य है। और सभी चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। तो उसी पर हम जिक्र करेंगे, या धारा भी कर सकते हैं, कि धारा तो करते हैं लेकिन पिच्चू में इसमें अगर अस्थि भंग है तो पिच्चू रखना और बांध के रखना ये आवश्यक इस प्रकार का रहता है। सेट करना और फिर बांध के रखना। इसलिए धारा के बजाय ये ज्यादा पिच्चू रखना ज्यादा अच्छा है इस प्रकार का है। तो सूचक कि ये कुछ अशुभ होने वाला है इस प्रकार से। अनृत, झूठा। अकाल, जो बातें जिस समय में नहीं कहनी है वो कह देना। कलह वाली बातें करना। अप्रिय, अबद्ध, कि जिसका कोई एक दूसरे से संबंध नहीं है। अनुपचार परुष वचन आदि। तो अनुपचार इसका इन्होंने कुछ किया है टीकाकार ने। अननुकूल वचनम, तो जो अनुकूल नहीं है इस प्रकार का वचन। और परुष वचन, कठोर वचन, ये मिथ्या योग इस प्रकार का है। वांग मिथ्या योग। भय शोक क्रोध लोभ मोह मान ईर्षा मिथ्या दर्शनादिर मानसो मिथ्या योग। तो इसमें मिथ्या दर्शन भी बताया गया है। भय शोक क्रोध लोभ मोह मान ईर्षा, ये सभी मिथ्या योग है मन के दृष्टि से इस प्रकार के। मराठी पर्याय शायद जख्म हाड़ सांदी कहते हैं। अस्थि श्रृंखला करके एक वनस्पति है। मुरुवेन्ना केरल का पाठ है। और काफी अच्छे रिजल्ट्स है उसके बारे में, और मिलता भी है आसानी से। तो मेरुवन्ना की धारा करके फिर उसका पिछू रखे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। दगड़ी पाला, दगड़ी पाला व्रण के लिए अच्छा है। अस्थि संधान के दृष्टि से अस्थि श्रृंखला नाम की वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने तो देखा नहीं है किस प्रकार से कैसे होता है अस्थि श्रृंखला का, लेकिन अस्थि श्रृंखला ऐसा ही नाम है।
तो ये शोक वगैरह, भय शोक वगैरह जो है उनसे बचना है। ये मात मिथ्या योग इस प्रकार का कहा गया है। अब नर्वस सिस्टम में इसका कुछ संबंध नहीं है। जैसे मैंने कहा कि नर्वस सिस्टम में सेंसरी और मोटर के बारे में बात की जाती है, शारीर के बारे में या वाणी के बारे में बात की जाती है, लेकिन मन के बारे में कुछ बात हो नहीं सकती। वो हमारे हिसाब में वायु के अधीन है, और मन और वायु का संबंध है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। तो ये अच्छा इस प्रकार का हाड जोडी म्हणजेच असे शृंखला, येस। तो ज्ञानेंद्रिय और फिर कर्मेंद्रिय, इनके अयोग, अतियोग, मिथ्या योग और समयोग, ये बताए गए इस प्रकार से। संग्रहणाचा अतियोग अयोग वर्जन कर्म वांग मन शरीर शरीरजम अहितम अनुपदिष्टम यत् तच्छ मिथ्यायोगम विद्या। कि अयोग और अतियोग छोड़कर जो भी कर्म, वांग मन शरीर इस प्रकार का जो अहित है और जो बताया नहीं गया है, वो सभी मिथ्या योग इस प्रकार के उनको माने। तो अहितकारक होना ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है। शरीर, वाणी और मन का जो भी कर्म इस प्रकार का जो अयोग अतियोग वर्जित है, से अलग है, वो मिथ्या योग इस प्रकार का। ये मुझे मालूम नहीं, दगड़ी पाला यानी कि मिथ्या ब्रुवेणा, ये पता नहीं है। अगर किसी को पता है तो बता सकते हैं। प्रथम अध्याय प्रपंचित। इति त्रिविध विकल्पम त्रिविधमेव कर्म प्रज्ञापराधा इति व्यवस्य। हाँ, तो त्रिविध विकल्प इस प्रकार का त्रिविध कर्म ये प्रज्ञापराध ही है। और प्रज्ञापराध ही मूल कारण इस प्रकार का बताया गया है। तो हाड जोड़ी म्हणजे सस्य शृंखला, दगड़ी पाला म्हणजे मुरवेणना। यस, ओके, ये तो मुझे मत मालूम नहीं था कि दगड़ी पाला यानी कि मुरवेणना। लेकिन उसमें काफी अन्य भी द्रव्य है। एक बार इसका पाठ देखना चाहिए, मुरवेणना का पाठ देखना चाहिए, वो क्या है इस प्रकार से। तो प्रज्ञापराध ये चित्त से थोड़ा सा ऊपर अंतःकरण, या जो बुद्धि कही जाती है, वो मन के द्वारा ग्रहण अर्थ ग्रहण होने पर जायते विषय तत्र या बुद्धि निश्चयात्मिका व्यवस्थित वक्तुम कर्तुम व बुद्धिपूर्वक, बुद्धि निर्माण हो जाती है, और उसके आधार पर वो क्या बोलना है क्या करना है ये तय कर लेता है इस प्रकार का। दगड़ी पाला इज यूज्ड एज वन ऑफ द ingredients in Nurvenna। जख्म जोड़ी भी मुरवेन्ना को ही कहते हैं। ओके। तो ये तीनों प्रज्ञापराध इस प्रकार का है। और इसलिए मैं जो अभी उपनिषदों से ये जोड़ लेने हैं, पंचकोश की संकल्पना, उसमें अन्नमय कोश जो है वो शरीर पूरा इस प्रकार का अन्नमय कोश है। प्राणमय कोश सभी जो क्रियाएं हैं, ये कर्म के बारे में जो सोचेंगे तो प्राणमय कोश के बारे में सोचेंगे। मनोमय कोश में मन की बारे में बात होगी, और विज्ञानमय कोश में प्रज्ञा या बुद्धि इस प्रकार की बात होगी। और इस सभी से पर इस प्रकार का आनंदमय कोश है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पंचकोशों की संकल्पना अगर हम आयुर्वेद और योग से जोड़ लेते हैं,
तो अस्थि श्रृंखला और दगड़ी पाला, ये दोनों मिलकर, मालूम नहीं अस्थि श्रृंखला का प्रयोग, मुरुवेन्ना इज नेम ऑफ कल्प नॉट ऑफ एनी इंग्रेडिएंट। तो मुरुवेन्ना का पाठ देखे, त्रिलोक धोपेश्वरकर ने मुरुवेन्ना को तैयार किया था यहाँ, वो खुद का मुरुवेन्ना तेल प्रयोग करता है। और वैसे सहस्त्र योग में वगैरह, सहस्त्र योग में तो नहीं था मेरे ख्याल में। मुरुवेन्ना ट्रेडिशनल पाठ होगा इस प्रकार का, तामिल पाठ, हाँ। गुरुवेन्ना एकल द्रव्य है, येलो फ्लावर। तो किसी को अगर ये मालूम है मुरुवेन्ना का पाठ, चाहे तमिल से हो लेकिन हिंदी अंग्रेजी में करके, तो वो जीएसवीसी में डाल दे, ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और इसलिए इन सभी को जोड़ना है, सभी में समयोग होना ये आवश्यक है। समत्वम योग उच्यते, ये भी एक बात योग के बारे में कही जाती है। तो समत्व को ही योग कहा जाता है। और योग यानी कि समयोग, अतियोग, हीन योग, मिथ्या योग, ये अलग है इस प्रकार से। और वो रोग का कारण है, इसमें संदेह इस प्रकार के नहीं है। शीतोष्ण वर्ष लक्षण पुनः हेमंत ग्रीष्म वर्षा संवत्सर सकाल। तो शीत उष्ण और वर्ष ये लक्षण होने वाला हेमंत ग्रीष्म वर्षा इस प्रकार के ऋतु, ये संवत्सर तीनों मिलकर एक संवत्सर बनते हैं। और एक काल, ये काल है। तत्र अतिमात्र स्वलक्षण काल कालाति योग। तो उस काल के लक्षण बहुत ज्यादा होने से वो काल का अतियोग। हीन स्वलक्षण काल काल अयोग। हीन स्वलक्षण इस प्रकार का है तो काल अयोग। यथा स्वलक्षण विपरीत लक्षणस्तु काल 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 मिथ्या योग। और विपरीत इस प्रकार के लक्षण अगर है कि ठंडी का मौसम है और अचानक बारिश आ गई इस प्रकार से, तो विपरीत स्वलक्षण इस प्रकार का हो जाएगा। ये मिथ्या योग, काल मिथ्या योग है। कालः पुनः परिणाम उच्यते। और काल को परिणाम कहा जाता है। और इसीलिए अधर्म जो है वो रोग का कारण है, लेकिन वो भी काल में कोई लोग डालते हैं और कोई लोग प्रज्ञापराध में डालते हैं उसको। शर्काचार्य के अनुसार ये तो प्रज्ञापराध इसी प्रकार का है। बुद्धिया विषमंच प्रवर्तनम प्रज्ञापराधम जानीयान मनसो गोच एतत्। तो विज्ञानमय कोश किस तरीके से हम संभाले और किस तरीके से उसके आधार पर आगे बढ़े, ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। और फिर हम इस प्रकार के प्रज्ञापराध से बच पाएंगे, ये महत्वपूर्ण है। इति असात्म इंद्रियार्थ संयोगः प्रज्ञापराधः परिणामश्च इति त्रिविध विकल्पा हेतु विकाराणां समयोगी युक्तस्य प्रकृति हेतु भवन्ति। तो असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, ये तीन त्रिविध और त्रिविध विकल्प उसमें हीन मिथ्यात्व योग इस प्रकार के, ये हेतु वो विकाराणाम, रोगों के कारण इस प्रकार के है। समयोग युक्त प्रकृति हेतु वो भवन्ति। अगर वो समयोग से जुड़े हैं वो तो प्रकृति का कारण बन जाते हैं, तो स्वास्थ्य बनाते रहते हैं इस प्रकार से। सर्वेषामेव भावानां भावाभावं नान्तरेण योगातियोग योग अयोग अतियोग मिथ्यायोगान समुपलभ्येते यथा स्वयुक्तपेक्षिणम ही भावाभावो। तो सभी भावों का भाव होना या अभाव होना, उनका अस्तित्व होना या नहीं होना, ये योग अयोग अतियोग मिथ्या योग के बगैर नहीं होता है। तो योग होता है तो स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य रूपी भाव होता है। अयोग होता है तो रोग रूपी भाव इस प्रकार का हो जाता है। और वहां स्वास्थ्य का अभाव है, स्वास्थ्य है तो रोग का अभाव है इस प्रकार का। और यथास्व युक्तपेक्षण ही भावाभाव,
अपने अपने युक्ति की अपेक्षा रखते हुए ही भावाभाव निर्माण होते रहते हैं। तो युक्ति पुनः बहुकारण योगजन्य भाव है, और इसीलिए ये प्रक्रिया काफी जटिल इस प्रकार की है कि बहुत सारे भावों के बारे में हमें सोचना है, और इसमें अनेक विकल्प इस प्रकार के ही न मिथ्यात्व योग वगैरह इस प्रकार से विकल्प है। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, किसका भाव है किसका अभाव है, ये देखना जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। और फिर स्थिति क्या है ये समझकर फिर क्या करना है। जो इस प्रकार के कारण है तो वो टालने हैं, साथ में इंद्रियार्थ संयोग प्रज्ञापराध और परिणाम, इन कारणों को टालना है। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और समयोग का सेवन करते रहना चाहिए, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और इसीलिए दोषे स्थानंच वृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा गति ही, ये जो बात बताई गई थी, मैंने कहा था कि समय ये गति कैसी हो सकती है, ऐसा सवाल पूछा गया था। तो ये हर क्षण बदलने वाली स्थिति है, और हर क्षण हमें उसके लिए प्रयास करते रहने चाहिए, ऐसी ही स्थिति है। इसलिए समय ये भी गति है। यत् सत क्षणिकम, इस सूत्र के अनुसार जो भी भाव है वो क्षणिक भाव होते हैं, और फिर कारणों के अनुसार नए भाव निर्माण होते रहते हैं। और ये कारण हम समयोग रूप में अगर सेवन करते हैं तो समभाव निर्माण होते रहेंगे। अगर उसमें वैषम्य आ जाता है, मिथ्यात्व योग हो जाते हैं, तो निर्माण होने वाले भाव भी दोष वैषम्य के स्वरूप में रहेंगे, और फिर वो रोग निर्माण करने वाले इस प्रकार के होंगे। इसलिए हमें चाहिए कि समयोग का ही सेवन करें। ऐसा नहीं हो सकता कि अब ये मुझे प्राप्त हो गया। हाँ, गुरु मीन्स वुंड और वेंडा मीन्स ऑयल। तो समय ये भी दोषों की गति है। स्वास्थ्य बनाए रखना ये दोषों की गति इस प्रकार की है, और ये संयोग पर निर्भर इस प्रकार की है। तो हमें सजग रह के कहीं भी हम मिथ्यात्व योग नहीं करेंगे, अर्थात में इंदिरा संयोग प्रज्ञा परिणाम के बारे में नहीं करें। परिणाम हम तो हमारे हाथ में नहीं है, अगर काल से जुड़ा है इस प्रकार से। लेकिन असाथ में इंदिरा संयोग और प्रज्ञापराध, इनको तो हमें टालना चाहिए। इसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। और इसलिए इन सभी के बारे में सजग होना जरूरी है। वैसे काल के बारे में भी, काल के हीन मिथ्यात्व योग के बारे में भी ये कहते हैं कि मानव ही उसमें प्रधान है, और उसका प्रज्ञापराध ही उसका कारण है। सर्वेषां यद् वैवाहिकनां यद् वैगुण्यम् उत्पद्यते तस्य मूलमधर्मः तयोर्मूलं वा असत्कर्म पूर्वकृतं तयोर्योनि प्रज्ञापराधः एव। इस प्रकार चरकाचार्य स्पष्ट रूप से मीमांसा तीसरे अध्याय में बताते हैं, जनपद से नहीं। तो प्रज्ञापराध ही मूल है ऐसा कहते हैं। यत् सत उल्टा, यत् सत तत् क्षण के अन्य बौद्धों का सिद्धांत है। जो भी भाव निर्माण होता है, सत होता है, वो क्षणिक होता है और अपने आप नष्ट हो जाता है। फिर कारणों के अनुसार दूसरा उसी प्रकार का भाव निर्माण होता रहता है। और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ये देखने का तरीका अलग अलग इस प्रकार का है, और इसीलिए ये क्षणभंगवाद जो चक्रपाणि दत्त ने स्वभावपूर्ववाद के समय में उद्धृत किया है, मूल ग्रंथ में तो क्षणभंगवाद डायरेक्टली नहीं लिखा है। प्रवृत्ति हेतुर्भावानां न निरोधेस्ति कारणम, किंचित तत्रापि मन्यन्ते हेतुम हेतोर वर्तनम वगैरह इस प्रकार के सूत्र वहां पे आए हैं। यत् सत्त क्षणिकम, ऐसा है इनका जो सर्वदर्शन संग्रह है मध्वाचार्य का।
वो हमारे एमए के सिलेबस में था। उसमें वो तो दर्शन भी शामिल था सिलेबस में। तो धड़फड़े सर हमारे शिक्षक रहे थे, अध्यापक रहे थे, और वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। तो हम कैसे समझेंगे कि एक भाव वैसा ही स्थिर है ऐसा मानेंगे, या नष्ट हो रहा है पुनः निर्माण हो रहा है, नष्ट हो रहा है पुनः निर्माण हो रहा है, इस प्रकार से मानेंगे? तो बौद्धों का कहना है कि नष्ट होता है निर्माण होता है रहता है, इस प्रकार से मानना है। क्योंकि भावों में जो परिवर्तन आता है वो हम संस्कार के जरिए परिवर्तन कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। जो मूल रूप में स्थिर इस प्रकार का भाव है उसमें हम परिवर्तन करते हैं क्या? तो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, पूर्व जो भाव था वो वैसे ही नष्ट हो जाता है। चरकाचार्य के भी यही कहते हैं। लेकिन नया जो निर्माण होता है उसमें परिवर्तन होकर वो निर्माण होता है। और इसलिए हमें दिखता है कि परिवर्तन हो गया इस प्रकार से। तो आगे ये जो 16वें अध्याय में चरकाचार्य बताते हैं, निरोधे कारण तस्य नास्ति नैवान्यथा क्रिया, कि उसको हम रोक भी नहीं सकते हैं उनका नष्ट होना, और उसके ऊपर संस्कार करके उसको बदल भी नहीं सकते हैं। नया जो निर्माण होने वाला है उसी को हम कर सकते हैं, और फिर उसमें बदलाव आएगा। नया जो निर्माण होगा वो बदलाव इस प्रकार का आएगा। तो चिकित्सा क्यों की जाती है? अग्निवेश ने तुरंत प्रश्न पूछा कि अगर स्वभाव परम है, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे रोग हो, वो अपने आप नष्ट होने वाला है, तो फिर चिकित्सा परमार्थ क्या करता है? वैद्य का क्या कर्तव्य है? कथम शरीर धातु नाम वैषम्यम, ये कावा चिकित्सा भगवंत किमर्थम व प्रयुज्यते वगैरह वगैरह। स्वभाव परमे कर्म चिकित्सा प्राकृतस्य किम। तो चिकित्सा प्राकृत का कर्म क्या है, इस प्रकार का सवाल अग्निवेश ने वहां पे पूछा है। श्रूयतामत्र या सौम्य युक्तिर्दुष्टा महर्षि भी न नाशकारणाभावात् भावानां नाशकारणं न्यायते नितेकस्य कालस्याप्तये कारणम। तो काल जैसे नष्ट होता है उसी प्रकार से अ, उसका कारण पता नहीं चलता, काल बदलता ही जाता रहता है, बदलता ही रहता है। जिसको हम ये क्षण कह रहे हैं वो दूसरे क्षण में वो चला गया, इस प्रकार से अपने आप चला गया। तो इसलिए ये भाव इस प्रकार के अपने आप नष्ट होने वाले हैं। निर्माण के लिए तुम्हें कारण चाहिए, इस प्रकार से। तो कथम शरीर धातूनां वैषम्य न भवेदिति समानां चानुबंधस्य क्रियते तीर्थं क्रियते क्रिया। कि आगे धातुओं का वैषम्य न हो इसलिए चिकित्सा की जाती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जिसको जो दोष वैषम्य निर्माण हुआ है उसको हमने मार दिया इस प्रकार से, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अपने आप खत्म होने वाला है। फिर कारणों की श्रृंखला चली रहती है तो अ, रोग की श्रृंखला भी चलती रहेगी। कारणों की श्रृंखला को बंद करेंगे तो रोग का निर्माण होना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे रोग कम हो जाएगा और स्वास्थ्य निर्माण होता रहेगा, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम किसी चीज को मारते नहीं है, वो तो अपने आप मरती है। जो भी भाव निर्माण होता है अपने आप मरता है। फिर उस जैसा ही फिर से निर्माण होता रहता है, एक कारणों पर निर्भर है, तो कारण उस प्रकार के होते रहते हैं तो उसी प्रकार का भाव निर्माण होता रहेगा, इस प्रकार। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ उन कारणों को ढूंढना है, उन कारणों को टालना है, इस प्रकार से। तो अपने आप भी आप ठीक हो सकते हैं। अब उसको जल्दी कराना है तो पंचकर्म की बात होगी, इस प्रकार से। समझो कि 1 किलो कफ है शरीर में, हमने पहला वमन दे दिया, पहला वेग आ गया और उसमें से 200 ग्राम कफ निकल गया, इस प्रकार से। तो ये कहेंगे कि 1000 ग्राम कफ निर्माण हो रहा था, अब 200 ग्राम 800 ग्राम ही निर्माण होने लगा।
200 ग्राम चला गया, ऐसा बोलने के बजाय पहले 1000 ग्राम बनता था, अभी 800 ग्राम बनने लगा, इस प्रकार से। तो ये कारणों पर निर्भर इस प्रकार का है। बीच में ये वमन वाला कारण हो गया, तो कारण के जरिए निर्माण ही कम हो गया। वैसे देखा जाए तो वो निकल गया है, इसी प्रकार से है। लेकिन ये कहते हैं कि पहले 1000 बनता था, अब 800 बन गया, दूसरा वे हो गया और 100 100 ग्राम कम हो गया, तो 700 ग्राम बनने लगा, इस प्रकार से। तो ये सोचने का तरीका अलग इस प्रकार का है। और ये चरकाचर्य को सम्मत है। हमारे दृष्टि से सबसे अहम बात क्या है कि ये चरकाचर्य को सम्मत सम्मत है। तो निरोधे कारणम तस्य नास्ति नैवान्यथा क्रिया। स्वभाव परमवाद ये कहता है कि अपने आप उसका नाश हो जाता है, उसके नाश करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमें सिर्फ क्या करना है कि कारणों को ढूंढना है, कारणों को टालना है, तो भाव निर्माण होना अपने आप बंद हो जाएगा, कम होता जाएगा, बंद हो जाएगा। तो वही तो हमारा मकसद है कि रोग को जीतना है। तो इसलिए कारणों का महत्व यहाँ पे ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। और कारणों के अनुसार अगर हम अ, चिकित्सा इस प्रकार की करते हैं कि अ, भाव निर्माण ही कम हो, इस प्रकार से चाहे हम शमन औषधियां दे दे, फिर भी जितना दोष वैषम्य था उससे कम दोष वैषम्य अगले क्षण में निर्माण होगा, इस प्रकार से। तो ये बात ध्यान में रखनी इस प्रकार की है। तो ठीक है, ये आगे अगले शनिवार शनिवार को, अगले शनिवार को मैं नहीं रहूंगा। शुक्रवार शनिवार रविवार अगले मैं कोकण जा रहा हूँ, फैमिली ट्रिप है हमारी, बहुत 27 28 लोग हैं। तो शुक्रवार का भी नहीं होगा, शनिवार का भी नहीं होगा, गुरुवार तक करेंगे। और फिर सोमवार से फिर से आगे बढ़ेंगे। तो अभी सोमवार से गुरुवार तक तो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर शुक्रवार शनिवार नहीं रहेगा, और फिर अगले सोमवार को लेक्चर होगा, ये पठन जो है वो होगा, वाचन। तो अभी रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांश सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् सोमवासरे पुनरपि मिलिष्यामः।